नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं प्रदेश की बड़ी और अहम खबरें। उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें बिहार के किस जिले या किस शहर से देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दरभंगा दौरे के दौरान 3,396 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कबराज घाट स्थित मिथिला संस्कृत शोध संस्थान में आयोजित समारोह में सीएम का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। चुनाव से पहले जनता को बड़ी सौगात मिली है। सीएम ने कहा, विकास कार्यों से बिहार को नई दिशा मिलेगी और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। पटना पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र के सरारी स्थित अणवी होम्स के फ्लैट नंबर 607 में छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से कई हथियार, गोलियां और उपकरण बरामद किए हैं। इस अवैध कारोबार में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी ITI से हथियार बनाने की ट्रेनिंग ले चुके थे और 100 से अधिक लोगों को हथियार बेच चुके थे। फिलहाल पूछताछ जारी है। बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने वार कुंवर सिंह चौक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई में पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रक में 1,788 लीटर शराब लोड थी, जिसे पटना ले जाया जा रहा था। विभाग ने बताया कि यह खेप पंजाब से बिहार लाई जा रही थी। कार्रवाई के बाद शराब माफिया पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी एंड पैकेज 2025 की घोषणा की है। इस नीति के तहत उद्योगों को टैक्स राहत, भूमि उपलब्धता और आधारभूत ढांचे में सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस नीति से बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को औद्योगिक हब बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। आने वाले वर्षों में हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने नए वकीलों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब 3 वर्षों तक उन्हें 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। साथ ही लाइब्रेरी बनाने के लिए 5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से युवाओं को वकालत पेशे में टिके रहने और खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी। योजना से विधि व्यवसाय को मजबूती मिलेगी और न्याय व्यवस्था में भी सुधार होगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बिहार अब पेपर लीक का पर्याय बन चुका है। हाल के दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल परीक्षाओं के पेपर लीक मामले सामने आए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार परीक्षा प्रणाली को सुधारने में असफल रही है। हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। छात्र और अभिभावक दोनों ही चिंता में हैं। पटना के निगरानी विभाग ने आवास बोर्ड के डिप्टी रेवेन्यू ऑफिसर रितेश कुमार वर्मा को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। जमीन नामांतरण के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और उन्हें 30,000 रुपए लेते धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद अधिकारी से पूछताछ जारी है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। नवादा जिले के गोविंदपुर में पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। वाहन चेकिंग के दौरान रोके जाने पर तस्करों ने अचानक पथराव और हमला कर दिया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त दी गई। ये योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत कुल 7,500 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। 15 से 18 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। नए उम्मीदवारों को लेकर पार्टी ने जनता से समर्थन मांगा। पार्टी की रणनीति में बदलाव के साथ चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी जिलों में कार्यकर्ता अभियान में सक्रिय हैं। चुनावी हलचल तेज हो गई है। मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। बक्सर, भोजपुर और पटना प्रभावित हो सकते हैं। लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन तैयारियां तेज कर दी हैं। किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रेलटेल को बिहार में 970 करोड़ रुपए का ठेका मिला। परियोजना से राज्य का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि यह ठेका डिजिटल क्रांति को गति देगा। परियोजना से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों को नई तकनीकी सेवाएं उपलब्ध होंगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC स्पोर्ट्स ट्रेनर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 9 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 तक होंगे। इसमें 128 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। योग्यता के लिए ग्रेजुएशन के साथ स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा और खेल उपलब्धि जरूरी है। आयु सीमा 21 से 27 वर्ष रखी गई है। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए 10,000 से अधिक नए पदों का सृजन किया है। सबसे ज्यादा पद पर्यावरण और गृह विभाग में बनाए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा, कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, पशु संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे विभागों में भी नए पद सृजित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि हर घर को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के तहत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
प्रियंका गांधी ने पटना में शक्ति अधिकार महिला संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सरकार वोट के लिए महिलाओं को 10,000 रुपए देकर गुमराह कर रही है। ये असली सशक्तिकरण नहीं है। प्रियंका ने महिलाओं को जागरूक रहने की अपील की और कहा कि बदलाव जरूरी है। कार्यक्रम में उन्होंने हम होंगे कामयाब गीत गाया और महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली। तेजस्वी यादव ने संजय रोहिणी विवाद पर पहली बार बयान दिया। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रोहिणी दीदी हमारी बड़ी बहन है, जिन्होंने हमें पाला पोसा और पिता लालू प्रसाद को किडनी देकर बड़ी कुर्बानी दी है। इतनी त्याग करने वाली बहन पर कोई उंगली उठाएगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेजस्वी ने कहा कि परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहन का सम्मान सबसे ऊपर है और उस पर आंच नहीं आने दूंगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इस परीक्षा में कुल 99,000 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। इनमें महिलाएं और ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत 19,000 पदों पर बहाली होनी है। आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि रिक्तियों की तुलना में 5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को पीईटी के लिए मौका दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मटिहानी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मंच पर पहुंचते ही पूर्व विधायक बोगो सिंह ने तेजस्वी को सोने का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 5 साल से 25 साल तक नीतीश कुमार बहुत बदल गए हैं। मेरी उम्र भले ही कम हो, लेकिन मेरी जुबान पक्की है। उन्होंने जनता से बदलाव का आह्वान किया।